हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, अपनी निक्की भौजी जो है बोले तो आलू टिक्की भौजी, और हमारी कामनी भौजी बोले तो मृगनैनी भौजी। हमारी आलू टिक्की और निक्की भौजी का कहीं कोई पार्टी फंक्शन हो और हमारी भौजी जो है वो ड्रामा न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई भी पार्टी फंक्शन बिना ड्रामे का इनका खत्म ही नहीं हो सकता है। इनका ड्रामा हर पार्टी फंक्शन में, हर फेस्टिवल में, हर ओकेजन में इनका होना ही होना तय है, समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से ये कामिनी भाभी के मायके गई थी निकिता के जो है वो एंगेजमेंट में, और एंगेजमेंट पार्टी में दुल्हन से ज्यादा हमारी निक्की भौजी माँ रो रही थी, समझ रहे हैं। कैमरामैन फोकस कर करके इनको दिखा रहा था कि देखिए हमारी निक्की भौजी कैसे रो रही हैं। तो चलिए, इस पे बहुत ज्यादा विवाद हो गया, बहुत सारे लोग इनको भर भर के कमेंट किए और बहुत लोगों ने इनको सुनाया खरी खोटी। तो हमारी भौजी का जो है रिप्लाई में वीडियो आया है और वीडियो का पूरा विवरण हम आपको बताते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप कर दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। बात यहाँ से शुरू होती है कि हमारी भौजी जो है वो अपना तैयार वैयार हो करके अपने घर से फरीदाबाद के लिए, सॉरी गाइस, फरीदाबाद के लिए निकलती हैं सब परिवार, जेठानी जी, जेठ जी, मतलब सारे लोग जो है एक ही गाड़ी में भर भरा करके ये लोग जाते हैं कहाँ पे, फरीदाबाद पार्टी में। अब जिस जगह पे पार्टी हो रही थी उस जगह पे ये लोग पहले गेस्ट हैं। मतलब इन लोगों की विडंबना देखिए, या तो ये लोग पार्टी में एकदम पहले ही पहुंच जाएंगे या तो पार्टी में लास्ट में पहुंचेंगे, लेकिन इस बार ये लोग पार्टी में पहले पहुंच गए। ओवर एक्साइटेड जो थे क्योंकि कुछ नया लुक लिया था ना। अब हमारी भौजी जब पार्टी में पहुंची तो भौजी को वहां देख रही हैं कि कोई नहीं है, समझ रहे हैं ना, वहां पे कोई गेस्ट है, कुछ नहीं है। ये लोग पहुंचे वहां जिस जगह पे पार्टी था, पार्टी हॉल में, और वो पार्टी भी देख करके ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा अच्छी, मतलब ठीक था जैसा भी पार्टी था। ये लोग बैठे, पानी वगैरह पिए, थोड़ी देर बाद में मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया, घर वाले आना जाना शुरू कर लिए। अब हमारी भौजी जो है, इनका जिंदगी में सबसे बड़ा टेंशन ये है इनका ब्लाउज। जिंदगी में सब कुछ खत्म हो सकता है पर हमारे भौजी का ब्लाउज का टेंशन नहीं खत्म हो सकता है। अभी हमको एक चीज समझ में नहीं आता है, ये जो ब्लॉगर लोग हैं, ये जो ब्लॉगर वाली बहुएं हैं, इनके साड़ी पहनने का पैटर्न हमको समझ में नहीं आता है गाई। ये ऐसे बीच में से पल्ला लेकर के साड़ियां पहनती है ताकि एक जो है वो दिखता रहे और एक जो है वो पल्ले से ढका रहे, मतलब अजीब सा। घर में अब एक बात बताइए, ये बहुएं जब पार्टी फंक्शन में जाती हैं तो भैया पूरी तरीके से इनका जो है पीठ दिखता है, पूरी तरीके से ये अपनी साड़ियों को बीच में लेकर के मतलब एक पोर्शन दिखाती हैं। लेकिन जब ये बहुएं घर में होती हैं, हाय पापा जी आए, धय ओढ़नी एकदम यहाँ तक, दुल्ही यहाँ तक बन जाना है कि पापा जी आए हैं, हमको सर ढकना है। मतलब सर ढकने से ही पापा जी का ताल्लुक होता है। ये जो पापा जी पार्टी फंक्शन में अपनी बहुओं का जो पीठ उठ देख लेते हैं उसका क्या कहेंगे गाइस, जरा बताइएगा। क्योंकि हमको ये सारा लॉजिक समझ में नहीं आता है कि चलिए ठीक है, पापा जी आ गए, जब पापा जी पार्टी फंक्शन में ऐसे देख रहे हैं तो घर में भी नॉर्मल रहो ना भाई, क्या जरूरत है पापा जी पापा जी। अब हमारी भौजी जो है वो सबसे मिली जुली, सब कुछ किया। अब उनका पार्टी में उनका ब्लाउज जो है उनके शरीर से थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया था। हमारी भौजी कह रही हैं कि गाइस आजकल हम इतना दुबरा गए हैं, इतना दुबरा गए हैं, इतने पतील हो गए, इतने मतलब कमजोर हो गए हैं, इतने पतले हो गए हैं कि ब्लाउज हमारे फिटिंग का आ ही नहीं रहा है। एक बात बताइए भौजी, ब्लाउज जो है ना वो अल्टर भी होता है, समझ रहे हैं। आपसे भी पतले पतले लोगों को हमने ब्लाउज पहनते हुए देखा है, ऐसा नहीं है दुनिया में एक इकलौती आप ही पतली हैं, बहुत सारे लोग हैं पतले। आपके ब्लाउज की फिटिंग में दिक्कत है क्योंकि आपका टेलर अच्छे से फिट नहीं कर पा रहा है, एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपकी ब्लाउज में डिजाइन कट न जाए, इसलिए आपका ब्लाउज जो है वो ओवर हो जाता है, आपके साइज से एक्स्ट्रा हो जाता है। क्योंकि जब आपके साइज का बनेगा तो कुछ कुछ डिजाइन कट जाएगा और आपको डिजाइन कटवानी नहीं है, तो इसलिए आपके ब्लाउज जो है वो दिक्कत करती है। मम्मी जी इनको जो है वो मैनेज करके दी इनका पल्लू कि ऐसे पल्लू रखो, जबकि मुझे देख करके कहीं से भी खराबी नहीं लग रहा था कि इनको कहीं से अनकंफर्टेबल है, लेकिन इनको लग रहा था कि अनकंफर्टेबल है। अपने लुक को लेकर के ये ज्यादा जो है इनसिक्योर थी कि भाई सारे लोग तो सुंदर लग रहे हैं, पता नहीं मैं सुंदर लग रही हूँ कि नहीं। हमरे निक्की भौजी में ना एक काबिलियत है गाइस, जिसको काबिलियत बोलिए या इनको बोलिए कि भैया इनको अपने हर काम में आगे आगे
भाई साहब इनको लग रहा है कि हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, हमने जूड़ा बना लिया, बाकी लोग तो अपना बाल खोल करके आए हैं, बाकी लोग तो अच्छे से हैवी मेकअप, हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, जबकि ये भी अच्छी लग रही थी। इनका जो लुक है वो बिल्कुल अलग था, डिफरेंट था, सही लग रहा था। इनकी साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे इनकी साड़ी अच्छी लगी। पार्टी में जितने भी लोग थे, चाहे कामिनी जी, आरती जी, निक्की जी, इन सब लोगों की जो है ना वो साड़ियां मुझे अच्छी लगी इस बार इन लोगों की पार्टी में की। अब हमारी भाभी जी जो है वो सबसे मिलना जुलना सब कुछ करने के बाद ये अपने पति का पीछा नहीं छोड़ती। अब इनके में एक सबसे बड़ी बीमारी ये है कि औरतों के फंक्शन में हमारी भौजी को औरतों के साथ होना चाहिए, लेकिन ये रहती है अपने पति जी के साथ में है। अब हमारी निक्की भौजी जो है वो निकिता का एंगेजमेंट शुरू होता है, सारे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दुल्हन के साथ एंजॉय कर रहे हैं, जो है वो रिंग सेरेमनी हो रहा है, चिल्लम चिल्ली हो रहा है, फूलों का जो है वो फेंका फेंकी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब वाह यहू करके जब मजे ले रहे हैं। लेकिन हमारी निक्की भौजी पीछे खड़े होकर के रो रही हैं, समझ रहे हैं, और वो अपना जो है क्या बोलते हैं टिश्यू पेपर से अपना जो है आंस पोंछ रही हैं। अब कैमरामैन ने फोकस कर दिया कि हमारी निक्की भौजी रो रही हैं। अब उनके रोने का कारण जो हमने वीडियो में देखा, गाइज हम अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहे हैं, हमारी भौजी इसलिए रो रही थी, क्यों? क्योंकि उनको हर काम में स्पेशल फील करवाना चाहिए कि भाई सब लोग हमारी निक्की भौजी को स्पेशल फील करवाइए कि हमारी निक्की भौजी ही सर्वे सर्वा हैं, उनको हर हर फंक्शन में आगे आगे रखिए, उनको सारा जो है मतलब सारे फंक्शन में उनको आगे कर दीजिए, चाहे वो फंक्शन किसी का भी हो, इनकी तारीफ करिए कि निक्की जी आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत प्यारी हैं, मतलब ये सारी चीज उनको करिए। उनको अपने आप को ना शो करने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन ये कामिनी जी के मायके में दिखा नहीं। कामनी जी के मायके में उनका वीडियो था, सॉरी उनका फंक्शन था, सारी बहनें वहां एंजॉय कर रही थी, सारे जीजू लोग वहां पे एंजॉय कर रहे थे। निक्की भौजी जो है हमारी वो अपने आप को कटा कटा महसूस कर रही थी, और इनको लग रहा था कि इनकी बेइज्जती हो रही है, समझ रहे हैं, और ये अपना बेइज्जती फील कर रही थी, क्योंकि इनको चाहिए था कि भाई आरती की थाल लेके ये आगे आगे रहें, फूलों की माला की थाल लेके ये आगे आगे रहें, लेकिन इनको कोई पूछा नहीं। सारे लोग अपने एंजॉय करने में खुश थे। देखिए पार्टी फंक्शन का मतलब ये होता है गाइस कि सारे लोग एंजॉय करो। उस टाइम पे कोई किसी को ध्यान नहीं देता है कि कौन कहाँ है, कौन कहाँ नहीं है, कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है, सब अपने आप में खुश रहते हैं, क्योंकि वो फैमिली का जो है पार्टी फंक्शन होता है, सब एंजॉय करते हैं, वेट रहता है कि ये पार्टी फंक्शन होगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन हमारी निक्की भौजी को कोई उतना भाव नहीं दे रहा था, सारे लोग अपने में मजे ले रहे थे। और यहाँ पे जेठानी जी कामिनी भौजी, वो भौजी एकदम आगे खड़ी थी निकिता के पास में जहां दुल्हन खड़ी थी। अब हमारी वो भी खल रहा था कि भाई हमें कोई आगे बुलाओ, हमें कोई पूछो, लेकिन कोई उनको पूछ नहीं रहा था। एक दो बार मम्मी जी जब रोते हुए देखी, बोले तो निकिता की मम्मी जी, तो उन्होंने बहुत बार इनको बोला कि बेटा आप भी जा करके शामिल हो जाओ, आप भी ये सारे फंक्शन को अटेंड करो जैसे सारी घर की लड़कियां कर रही हैं, आप भी इस घर की लड़कियां हैं। लेकिन हमारी निक्की भाभी तो निक्की भाभी है, निक्की भाभी जो है वो मम्मी जी के कहने पे थोड़ी जाएंगी। हमारी निक्की भाभी को चाहिए कि सारे लोग मिल करके उनके बोले आइए निक्की भाभी आप पधारिए जरा मैडम, आपके बिना सारा फंक्शन अधूरा है, आइए। लेकिन कोई उनको जब नहीं पूछा तो ये रोने गाने लगी। अब ना इनका रोना निकल गया, जब इनका रोना निकला तो इनके पति देव को अच्छा नहीं लगा कि भाई बेचारी हमारी मेहरारू इतना सज सवर के आई है, अकेले रो रही है, चले हम भी इनका जो है समर्थन में खड़े हो जाए। क्योंकि भैया कहते हैं ना कि अगर एक नेता खड़ा हो तो दूसरा उसके समर्थन में आ जाता है कि चलो ले ना दो जरा फोटो खिंचा ले, यही वाली हालत हो गई। भैया जी भी आकर के बगल में खड़े हो गए। अब हमारी भाभी जी कभी टेबल पे बैठ के रो रही हैं, कभी कुर्सी पे बैठ के रो रही हैं, कभी बगल में खड़े होकर के रो रही हैं। भौजी का रोना ही खत्म नहीं हुआ, भौजी एकदम बाढ़ कर दी, समझ रहे हैं। और बगल में यहाँ निकिता की मम्मी खूब रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं। हमारी भौजी का कहना था कि हम इसलिए रोए क्योंकि हम निकिता की मम्मी को देख करके रो दिए, हमको अपनी धनवी की याद आ गई। एक बात बताइए भौजी, घर में तो कितनी सारी पार्टी फंक्शन होता है, उसमें तो आपका रोना नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ पे हमारी भौजी को रोना निकल गया क्योंकि हमारी भौजी को वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिला नहीं। सारे लोग बोले नहीं वाओ भाभी आप कितनी अच्छी लग रही, वाओ भाभी आपके बाल कितने अच्छे लग रहे, वाओ भाभी आपकी साड़ी, ये कहने को मायके में नहीं मिला, इसलिए हमारी जो है वो निक्की भौजी का रोना निकल गया। अब भौजी हमारी धनवी बच्चा के सर कंधे पे रख के बंदूक चला रही है कि हमको अपनी धनवी की याद आ गई। अरे भौजी आपकी धनवी का शादी ब्याह होने में अभी 25 साल है,
समझ रही हैं? अभी बहुत टाइम है, अभी 25 साल तक आपकी बेटी कहीं नहीं जा रही है आपको छोड़ करके, अभी बहुत टाइम है उसको जाने में। मतलब अभी ही सोच के फ्यूचर रो रही है, बताइए। भगवान करे, बाप रे बाप, अभी जो प्रेजेंट में उसमें भौजी को सुख नहीं है, फ्यूचर सोच करके रो रही हैं। हमारी भौजी अपना जो है रोग आकर के लिफाफा उफाफा, मतलब अभी भी हमारी भौजी जो है पार्टी वार्टी में ज्यादा उतना नहीं हुई। हमें पार्टी में निक्की भौजी को आरती जी ही बहुत ज्यादा जो है वो नाचते गाते इनके साथ जो है मौज करते हुए दिखी। बाकी लोग तो अपने में ही मस्त थे। हमारी भौजी अपने पति के साथ घूम घूम करके खाना पीना खाई, लिफाफा दी, केक वेक खिलाएं दुल्हन को, और फिर हमारी भौजी अपना रवाना हो गई। चलो चलो चलते हैं। अब हमारी भौजी बेचारी सब दे करके रोग आ करके निकल गई बेचारी। यही इनको दुख था गाइज कि क्यों इनको स्पेशल फील नहीं करवाया गया। और ये जो कह रही है ना कि हमको निकिता की मम्मी को देख के रोना है, मैंने जो देखा, मैंने जो वीडियो में समझा, मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, निकिता की मम्मी को देख के रोना नहीं आया। ये जिस टाइम पे सारी बहनें आगे खड़े होकर के दुल्हन के साथ चीयर कर रही थी, उस टाइम ये पीछे खड़े होकर के रो रही थी। क्यों? क्योंकि इनको अकेला अकेला फील हो रहा था कि हमको सारे लोग पैम्पर नहीं कर रहे, हमको सारे लोग स्पेशल फील नहीं करवा रहे। क्योंकि हमारी भौजी जो है ना, उनको हर टाइम चाहिए होता है स्पेशल फील करवाना। तो चलिए गाइज, ये था इनके रोने का कारण। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।